गुड मॉर्निंग। अमेरिका, इज़राइल और ईरान का जंग का 21वां दिन पूरा होने जा रहा है। इस जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, इज़राइल को क्या हासिल हुआ, इस पर आप एक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये जंग जो हुआ है, जो ईरान पे थोपा गया है और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इसका अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे, और किस तरीके से रक्षा करे वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो ईरान पे जंग थोपा गया तो इसके पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि ईरान ने जिस तरीक़ा से रिटेलिएट किया, जिस तरीक़ा से जवाबी कार्रवाई किया, एक साथ अमेरिका के सभी बेसेस में हमला किया, और हालात ये कि अमेरिका उन तमाम बेसेस को छोड़ करके भागने की स्थिति में या खाली कर रहा है या भागने की स्थिति में आ गया। अरबों करोड़ अरबों डॉलर अमेरिका को नुकसान हो गए। उसके अचूक हथियार जिसको लेकर के अमेरिका दंभ भरता था, और जो हथियारों का जो मार्केट है उसका इकलौता बादशाह बनता था, अपने हथियारों को लेकर के कहता था ये सबसे हाई क्वालिटी के, उसका वो इस जंग में ईरान ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। अब देखिए F-35 दो F-35 को मार गिराया गया है, जिसको अचूक कहा जाता था। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के नाकाम रहे। थार्ड नाकाम रहे। ये थार्ड वही है जिसको अमेरिका किसी को बेचना नहीं चाहता था। और रैप्टर, बहुत सारे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, वो सारे को ईरान ने अपने मिसाइल से नष्ट किया। तो एक हथियारों का मार्केट है, वहाँ तो अमेरिका हथियारों का डेंट लग ही गया। अब तो कोई देश इसको ख़रीदना नहीं चाहेगा। और दूसरी चीज़ है कि अमेरिका का एक जो दुनिया के अंदर और उसके एलाइज का जो एक दुनिया के अंदर जो एक वर्चस्व था, सिंगल पोलर सिस्टम था, वो तो इस जंग से पहले ही टूट चुका था। ईरान रिटेलिएट करने की स्थिति में है, और मजबूत स्थिति में ही इसलिए आया है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब नए सुपर पावर का उदय हो गया है, और ये सुपर पावर जो है उसका एक्सिस जो है कहीं ना कहीं चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास है। और अमेरिका और उसके जो एलाइज के जो वर्चस्व था दुनिया में, सुपर पावर कहलाते थे, वो कहीं ना कहीं वो भ्रम टूट चुका है और वर्ल्ड हायरार्की बदल चुका है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका असर जो है बहुत तेज़ी से दुनिया के अंदर दिखेगा।